नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ईवीएस का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपका जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आप लोगों को अच्छी खासी तैयारी करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करना है। देखिए, पहला नंबर का जो सवाल है दोस्तों कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, यानी हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है। तो हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो वो होता है आपका 21%, और आपका नाइट्रोजन का होता है N2 का, वो होता है आपका दोस्तों 78%। तो ज़्यादा अगर मात्रा पूछे तो आपका नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजन दोस्तों कितना होता है, वो होता है दोस्तों आपका 21%। और सबसे कम मात्रा होता है दोस्तों आपका आर्गन का, ठीक है, वो होता है आपका 0.003%, ठीक है, वो होता है आपका आर्गन का जो हवा में सबसे कम होता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो संपादित होता है दोस्तों, वो सभी हरे पौधों द्वारा, यानी हरे पेड़ पौधों द्वारा वह संपादित होता है आपका। अगला सवाल है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है दोस्तों आपका डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला में क्या है, ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं इसमें भी आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सभी आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया सवाल है। देखिए, 4 नंबर सवाल में है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वो आपका हो जाता है कॉर्बेट नेशनल उद्यान, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। अगला है 5 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। आगे सवाल है 6 नंबर, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, यानी एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एल का मतलब होता है लिक्विफाइड, पी का मतलब होता है दोस्तों आपका पेट्रोलियम, और जी का मतलब होता है दोस्तों आपका गैस, ठीक है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 7 नंबर सवाल है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, यानी वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो वो वृक्षों के द्वारा, यानी वृक्षारोपण के द्वारा, वृक्ष जितना लगाया जाए उससे क्या होता है दोस्तों कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। 8 नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों से अवशोषित करती है, किन किरणों को अवशोषित करती है। तो वो हो जाता है आपका परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। आगे सवाल है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है। तो आपका ओजोन लेयर जो होता है, यानी ओजोन परत जो होता है, वो आपका हानिकारक किरणों से हम लोग को क्या करते हैं दोस्तों, सुरक्षित करता है। आगे का सवाल है 10 नंबर, किसी जगह के फ्लोरा तथा फोना क्या सूचित करता है। तो फ्लोरा तथा फोना सूचित करता है आपका पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को सूचित करता है। आगे का सवाल है 11 नंबर, पेड़ पौधों प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि ये अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं। आगे का सवाल है 12 नंबर, भूकंप किससे मापा जाता है। तो ये मापा जाता है आपका रिक्टर पैमाने से मापा जाता है, और इंग्लिश में अगर पूछा जाता है दोस्तों तो उसको रिक्टर स्केल बोला जाता है। और भूकंप मापने का और एक नाम होता है दोस्तों आपका भूकंप लेपी, ठीक है, भूकंप लेपी से भी आपका मापा जाता है भूकंप को। आगे का सवाल है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है। तो वो होता है आपका कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना, जिससे जल स्तर का वृद्धि हो जाता है। आगे का सवाल है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो वो आपका करते हैं यूएन, ओके। 15 नंबर सवाल, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक लवण। आगे का सवाल है किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे की जाता है, बीओडी द्वारा, ठीक है, बीओडी द्वारा किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी नदी कितना प्रदूषित हुआ है, इससे बीओडी पता कर सकते हैं। आगे का सवाल है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है। वायुमंडल की 5 परतें होती है दोस्तों, ठीक है, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल और तापमंडल। तो दोस्तों सबसे जो ठंडी परत होती है वो होता है आपका मध्यमंडल, ठीक है। आगे का सवाल है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। ये हुआ था आपका दोस्तों 1973 ईस्वी में, जिसने सुंदरलाल बहुगुणा ने उसको शुरुआत किया था, आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया था। उसके बाद है दोस्तों कि किस राज्य में ऑफ मन्नार मेरीन पार्क स्थित है, ठीक है, कौन सा पार्क दोस्तों, मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है।
उसके बाद है कि किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो दोस्तों किसान का मित्र आपका सांप को भी कहा जाता है और केचुआ को भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में केचुआ और सांप दोनों दे दे तो आप दोनों में टिक लगा सकते हैं, आपको कोई काट नहीं सकता है इससे। आगे देखते हैं दोस्तों कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो आपका जुड़ा हुआ है दोस्तों आपका उत्तराखंड। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने जिसको शुरुआत किया था आपका। आगे का सवाल है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं दोस्तों आपका इथोलॉजी। ठीक है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं, इथोलॉजी। उसके बाद है 23 नंबर सवाल कि समुद्री सवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो वो होता है आपका दोस्तों आयोडीन, जिससे हम लोग को ज़्यादा मात्रा मिलता है नमक का। सके यानी लाइकिन, सके लाइकिन को क्या कहा जाता है, तो सके। तो सके यानी लाइकिन क्या होता है, तो वो एक सहजीवी होता है। आगे का सवाल है सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है। तो वो होता है वाहनों एवं उद्योगों में आपका सीएनजी का इस्तेमाल होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। आगे का है एनवायरनमेंट स्टडीज़ यानी पर्यावरण दिवस का इम्पोर्टेंट होता है आपका दोस्तों सीटेट में। ठीक है, ये आपका 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाता है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। भले इसका जो वीडियो है मैंने पहले भी डाल के रखा है, लेकिन एक बार हम लोग फिर से रिवाइज इसको कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। आगे देखते हैं, देखिए इससे बाहर का तो नहीं आता है। उसके बाद है विश्व सूर्य दिवस जो मनाया जाता है वो आपको मनाया जाता है 3 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 8 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 31 मई को। आगे है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है आपका 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। विश्व महासागर दिवस आपको मनाया जाता है दोस्तों आपका 8 जून को। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को करें एक लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक इन्फॉर्मेशन या जो कुछ भी आपका सवाल निकल के आ रहा है वो मैं सारा एक एक करके आप लोग को निपटा रहा हूँ। तो वीडियो को आगे से शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।